बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, मार्च 2025 में कुछ बलोच एक्टिविस्ट जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी, उन गिरफ्तारियों के बाद अभी 21 दिनों से इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने F6 के का जो रोड है उसके साथ ही वहाँ पर एहतजाज जारी है और उसमें बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन बैठे हुए हैं और उनके तकरीबन 21 दिन अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं। ये वो लोग थे जो पहले यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने आए, उन्होंने वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना शुरू किया, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए थे। लेकिन उनके मुताबिक कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको वहाँ पे बैठने से रोक दिया। उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि आप लोगों के पास एहतजाज के लिए एनओसी नहीं है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बलोच जो यहाँ पर इस वक्त जो एक्टिविस्ट मौजूद है या जो लापता अफराद की लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि एनओसी अगर नहीं भी है लेकिन हमारे जो एहतजाज का हक है वो हमारे से छीना नहीं जा सकता, वो एहतजाज हम करेंगे। अब इसमें जो है कुछ बलोच रहनुमा मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि रियासत लापता अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में गैर कानूनी गिरफ्तारी, कत्ल और गलत बयानी कर रही है। इनकी आवाज़ अगर आप लोगों को लगता है कि अगर जुर्म है या जुर्म हुआ है तो कानूनी रास्ते से सजा दो, वरना इंसाफ दो या इतला दो। इनका कहना है बलोच जितने भी लोग हैं और जो लापता अफराद की आवाज़ उठा रही है या उनके लवाहिकीन में से भी है, वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम यहाँ पर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर एक उम्मीद लेके आते हैं कि यहाँ की अदालतों से हमें इंसाफ दिया जाए और अदालतों में हमने अपने सारे केसेस जो है वो रजिस्टर्ड करवाए हैं। वहाँ पर जितनी भी हमारे लापता अफराद है, उनका जो पूरा डाटा है वो हमने वहाँ पे रखा हुआ है कि ये लोग जो है वो लापता है। अगर वो लोग किसी जुर्म में मुलविस है या उन्होंने कोई जुर्म किया है, उनको अगर आप लोगों ने सजा देनी है तो आप लोग उनको सजा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनकी जो लापता होने की वजह है वो कम से कम हमें बताई जाए या हमें इत्तला दी जाए कि उनके साथ कुछ हुआ है या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। पिछले दफ़ा आपको नाज़रीन याद होगा कि ये जो एहतजाज था, जो अब इस दफ़ा 21 दिन से ताहाल जो है वो जारी है। बारिश होती है तो वो लोग वहाँ पे बैठते हैं। बारिश के अलावा वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, गर्मी होती है तो तब भी वो वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन पिछले दफ़ा इस एहतजाज को जब 1 महीने से ज़्यादा इसको अरसा हुआ था, तो वो एहतजाज डॉक्टर मारंग बलोच लीड कर रही थी। अब चूँकि इन लोगों ने ये एहतजाज उनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ जारी रखा है, तो वो जो गिरफ्तार लोग हैं उनमें डॉक्टर मारंग बलोच है, सिबगतुल्लाह है, गुलजादी बलोच है, देगर और भी लोग उनके साथ शामिल है जिनके खिलाफ ये लोग निकले और अब इस्लामाबाद में ये लोग सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ में ये दावा किया गया है कि कुछ गुमशुदगान दहशतगर्दी या रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। इन लोगों का दावा है, जो रियासत का जो एक बयानिया है, उनका जो मौक़िफ़ है, ये लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो लोग या तो कि दहशतगर्दी की किसी कुछ चीज़ों में जो है उनको मुलविस पाया गया है, या तो वो उनमें मुलविस थे, या जो है ये मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बयानिए की तरफदारी कर रहे थे या उनका साइड ले रहे थे या उस तरह की चीज़ों में जो है ये लोग मुलविस थे, उस वजह से ये लोग जो है वो लापता है। दूसरी एक और भी इसमें चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चंद को ईरान के खिलाफ ज़रब-ए-ग़ज़ब ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो ईरान में उन्होंने कुछ लोगों को हलाक किया था, आप लोगों को वो सारी न्यूज़ वगैरह जो है वो पहुंची भी होगी जिस टाइम पे ये सब कुछ हुआ था। तो उसमें कुछ लोगों को जो है वो हलाक भी कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि पिछली दफ़ा का जो एहतजाज था, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने वो सारे लोग बैठे हुए थे, अब इस दफ़ा इन लोगों को उन्होंने जो इंतज़ामिया है उन्होंने F6 के सामने ही उस रोड पर बिठा दिया है जहाँ पर पेट्रोल स्टेशन है। लेकिन उस दफ़ा जो एहतजाज हो रहा था वो डॉक्टर मारंग बलोच की सरबराही में प्रेस क्लब के सामने ही बैठे थे। लेकिन जो दिलचस्प बात है, पहले दफ़ा पिछले दफ़ा एहतजाज को डॉक्टर मारंग बलोच लीड कर रही थी। अब इस दफ़ा इस एहतजाज को डॉक्टर मारंग बलोच की बहन नादिया बलोच लीड कर रही है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही है। अब अगर देखा जाए तो F6 के उसी रोड के साथ ही जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, तो अगली तरफ जो है पंजाबी कुछ लेयर्स फोरम है या इस तरह के कुछ लोग हैं, वो भी बैठे हुए हैं। उन्होंने भी कोई तकरीबन तीसरा या चौथा दिन है कि उन्होंने भी एहतजाज शुरू किया है। उन लोगों की भी अपनी डिमांड्स है। वो भी कह रहे हैं कि जो पंजाबी वहाँ पर कत्ल होते हैं बलूचिस्तान में,
और BLA जो मुसल्ला तंजीम है वो जिस तरह उनको कत्ल करती है, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको कत्ल करती है, तो ये जुल्म और ज्यादती हो रही है और उसके खिलाफ हम यहाँ पर एहतजाज कर रही है। तो इसके हवाले से जो है बहुत सारे लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी आए हैं और वो कह रही है कि जो पंजाबियों को कत्ल किया जा रहा है ये गलत हो रहा है, ये सरासर गलत हो रहा है। पिछले दफा भी एक इस तरह का केस है जिसपे हामिद मीर का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि अगर पंजाबियों को कत्ल करना गलत है तो ये सब कुछ जो आप लोग कर रहे हैं ये भी गलत है। इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स में आप लोगों को ये सारी अपडेट्स देंगे। जो बलोच यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम वहाँ पर जाके कवर भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, बहुत सारी और भी अपडेट्स होती है, वो सारे अपडेट्स जो है बाकी जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होंगी उसमें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।